हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत एंड आज का टॉपिक है माइंडफुलनेस के ऊपर, क्योंकि आपने सुना भी होगा एंड शायद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की बहुत सारी वीडियोस। तो हम लोग जानेंगे कि माइंडफुलनेस हमारी लाइफ में किस तरीके से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एंड ये कैसे यूज़फुल है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक है ना बड़ा फ़नी एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूँ। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हाँ आपके टॉपिक्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प ज़रूर करेगा। जैसे पुराने टाइम में आदि मानव हुआ करते थे, जो पत्थरों से शिकार किया करते थे या पत्ते लपेट के गुफा में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। अगर कोई टाइम मशीन हो और वो लोग आज की दुनिया में आ जाएं एंड उनको कहा जाए कि यहाँ पे सरवाइव करना है, तो आपको क्या लगता है वो लोग सरवाइव कर पाएंगे? आप बेशक उनके हेयर रिबॉन्डिंग करा दें, जितना मर्जी मेकअप करा दें, नहला लें उनको एंड जितना अच्छे से अच्छा उनको सूट भी पहना देंगे ना, तो वो लोग शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो उनका माइंडसेट है ना, वो उस नेचर के अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। अगर आप उनको सूट पैंट पहना के बिठा भी देंगे ना, उनको घुटन फील होगी, क्योंकि ना उनको पत्ते लपेट के झिंका लाला हू करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा था ना, फन से सीखेंगे। तो अब ना हम लोग मान के चलते हैं कि टाइम मशीन से हम लोगों को किसी ने उनकी टाइम में पहुंचा दिया, तो अब क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे? तो शायद बिल्कुल भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा जानवर कहाँ पे छुप के बैठा होगा एंड जानवर का शिकार कैसे करना है, उनसे बचना कैसे है। तो ये एग्जांपल सिर्फ मैंने इसलिए आप लोगों को दिया, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे टाइम में बहुत कुछ था, आज टाइम बदल चुका है। तो नेचर का ना एक रूल है, आपको इसमें बहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा टाइम ठहरा नहीं रह सकता। जैसे एक पानी अगर ठहरा रहेगा ना, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। तो नेचर का जो रूल है ना, वो हर दिन बदलाव का रूल है। हर दिन हर घड़ी कुछ ना कुछ बदलेगा, क्योंकि जो आदि मानव थे ना, उनके थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते जो रेवोल्यूशन हुआ है, उसमें आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि जैसे वो लोग आदि मानव थे, उनका जो इन्वायरमेंट था, उनका माइंडसेट था, आज का हमारा जो माइंडसेट है एंड एनवायरनमेंट है टोटली डिफरेंट है। एंड आज से जो 10 साल पहले या 15 साल पहले जो माइंडसेट या एनवायरनमेंट था या सोचने का एक नज़रिया था, वो टोटली डिफरेंट था। एंड आने वाले टाइम में भी टोटली डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग कह देते हैं ना, या पेरेंट्स कह देते हैं कि तुम्हें आज का क्या पता, पहले क्या हुआ करता था। एंड नो डाउट उन्होंने स्ट्रगल देखे होंगे, उन्होंने गरीबी देखी होंगी, बिकॉज उस टाइम डेवलप हो रही थी चीज़ें। आज बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं एंड आने वाले टाइम में शायद इससे भी ज़्यादा डेवलप हो। कल को शायद आप अपने बच्चों को कहोगे कि यार हमारे टाइम का तुम्हें क्या पता, क्या हुआ करता था या क्या स्ट्रगल था। सबसे पहली बात है ना, हम लोगों को ये जाननी है कि हम लोग समय को कभी नहीं पकड़ सकते। ये समय बहता रहेगा। लोग इस पृथ्वी पे आए थे, चले जाएंगे। एंड जैसे आपका जन्म हुआ है, पता नहीं कितने लोगों का हुआ होगा, कितने जा चुके हैं, कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल होके अगर हम सीखेंगे ना, जानेंगे, तो ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट भी बढ़ता है एंड उसके बाद हर दिन खूबसूरत भी बनता है। तो जो आदि मानव वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, तो आप रिलेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जॉब प्रोफेशन में या लाइफ में एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनको होना नहीं चाहिए, बट वो ज़बरदस्ती वहाँ पे हैं। बेशक वो अपने सर्वाइवल के लिए हों एंड उनको वहाँ मज़ा भी नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, बट वो जीते हुए चले जा रहे हैं एंड वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, बिकॉज उनका जो माइंडसेट है एंड जो उनका एनवायरनमेंट है उनको अलाउ नहीं करता। बट एक मजबूरी में वो लोग वहाँ पे स्टक हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। राइट तो उनके पास वो कोई टाइम मशीन नहीं है। तो यकीन मानिए, जो हमारी टाइम मशीन है ना, वो हमारी प्रेजेंट मोमेंट है। लाइक आप लोग जी रहे हैं ना, एंड आप अपनी हर एक मोमेंट में सोच विचार में रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंडफुलनेस पे या कॉन्शियस लिविंग पे काम करेंगे ना, तो बड़ी स्मूथली ना आज जो ये टाइम का पहिया होता है, ठीक है, ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें बहना शुरू कर देंगे। देन आप कोई कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा कि यार ये मेरी बात नहीं मानता, या इसको मेरी बात माननी चाहिए, या इसको ज़िंदगी का पता नहीं है, या मुझे ज़्यादा पता है। क्योंकि हर इंसान के अपने एक्सपीरियंस होते हैं एंड
आप सामने वाले को वही बता सकते हो जितना कुआं आपने अपनी लाइफ का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा जो मैंने जिए हैं या जो मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा मैं भी उनसे सीखूंगा एंड मैं भी अपनी लाइफ में वो चेंज लेके आऊँगा। बट मैं ये देखूँ कि यार किसी का कुआं मेरे से छोटा है एंड मैं उसको डिग्रेड करता रहूँ या उससे जेलस फील करता रहूँ, तो मैं कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको अपने कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड जिस कुएं की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो क्या है कि जो हमने एक सर्कल बना लेते हैं ना, एंड जो सोच बना लेते हैं कि यही ज़िंदगी है एंड जितना मैंने जिया है यही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। तो इस तरीके से नहीं हुआ करता, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान का ना अपना बिहेवियर है, अपना नेचर है, उसका अपना सोचने का एक नज़रिया है। आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। तो ना बैक टू द टॉपिक आते हैं। जब मैंने आप लोगों से माइंडफुलनेस की ना बात की थी, तो इसमें होता है कि हम कहाँ पे हैं एंड क्या कर रहे हैं। क्या हमारा अपने विचारों के ऊपर जो हम सोच रहे हैं कि हम अवेयर हैं उनके साथ, या वो अपने आप ही चल रहे हैं, अपने आप ही लाइक खेल रहे हैं एंड हम बैठे हुए देख रहे हैं कि यार चल क्या रहा है। हम बैठ भी नहीं सकते, हम तो बेचैन हो जाते हैं, देखने की बात तो बहुत दूर है। तो बेसिकली जो माइंडफुलनेस का कंसेप्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड वो 1, 2, 3, 4% नहीं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना जान जाते हैं तो आप 100% सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं ना वो भी बहुत दुखी हैं। सक्सेस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हर चीज़ को पैरेलल लेके चलना, लाइक इक्वल लेके चलना। उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा होता है, आपका एक इनकम रिसोर्स होते हैं एंड आपके संस्कार हो गए एंड आपका बोलने का लहजा, हर एक चीज़ उसको हमें इक्वल चलाना होता है। वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। तो यहाँ पे माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है, जो हमें सिखाता है कि हमें अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना कैसे है। एंड ये प्रैक्टिस जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल करेंगे या 6 महीने करेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। ये जब तक हम जी रहे हैं ना, जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही है, तब तक हमें इस प्रैक्टिस को करना होता है। एंड डे बाय डे हम इतने कॉन्शियस होकर जीना शुरू कर देते हैं एंड इतनी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम ज़िंदगी को मज़े में जीना शुरू कर देंगे। हम कंप्लेंट्स बंद कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, हमारा ना डर ख़त्म हो जाता है। लाइक फेलियर को लेके, सक्सेस को लेके हमें होता है कि यार अपना काम करना है एंड अपने काम में 100% इन्वेस्ट करना है। रिजल्ट्स जो भी होंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, बट एटलीस्ट मैं अपने आप को उस काम में 100% इन्वेस्ट करूं अपना, राइट। एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना जो एक्सपीरियंस की जाती है, जो आप जीते हैं। इसको ना शब्दों में पिरोना एंड उसकी माला बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब ना आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस करनी कैसे है। एंड कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यार ये तो सीखनी पड़ेगी, कैसे आएगी। बेसिकली क्या होता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो इतने ज़्यादा आपको पजल रखते हैं, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। एंड हमारी गाड़ी ना बस आगे पीछे चलती रहती है, कभी स्पीड में नहीं चल पाती। तो इसमें क्या है कि आपको अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है। ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के बिठाना, और ज़बरदस्ती को इंसान बिठा भी नहीं सकता। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, लाइक आप अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ओवर थिंकिंग चलती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, या आपको पता ही नहीं चल रहा है यार ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एंड ना पता होने की सबसे मज़ेदार चीज़ पता है क्या, जो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, अब ऑक्सीजन सिलेंडर आज की डेट में कौन सा है, हमारा फ़ोन है। ठीक है, ये हर इंसान के हाथ में ऐसे रहेगा। एंड जैसे कोई बेचारा बीमार आदमी का ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है ना, वैसे ही हम लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके साथ में चलते हैं। एंड वो हमें इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, हम अपनी लाइफ में राइट डिसीज़न लेने में कैपेबल ही नहीं हो पाते। जो लोग एडिक्टेड हैं ना, घुसे रहते हैं, सिर्फ फ़ोन में ही उनकी उंगलियां रहती हैं एंड फ़ोन में ही उनकी अपनी दुनिया है। आप है ना फिजिकली सिर्फ एक प्लेस पे हो सकता है वो आपका कोई गाँव हो सकता है वो आपका टाउन हो सकता है वो आपका शहर हो, लेकिन मेंटली ना आप अपनी ज़िंदगी में इतने आगे निकल चुके हैं, उस वर्ल्ड टूर पे घूम के आ चुके हैं, वहाँ से शायद वापस आना हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारा जो फिज़िकल एंड मेंटल जो एक्टिविटीज़ है ना वो टोटली डिफरेंट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई फ़ोन चलाते हुए डिस्टर्ब कर देना, तो मैं कसम से कह रहा हूँ कि आप ऐसे आग बुबला हो जाएंगे ना,
तो ना आपको लगेगा किसी ने ना मेरी वसीयत को हथिया लिया है, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया है। तो ये इतना एक हमारी साइकोलॉजी पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है ना। तो इसलिए ना माइंडफुलनेस, कॉन्शियस लिविंग, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करें, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है ताकि हम अपने सेल्फ को एक्सप्लोर कर सकें, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें एंड हड़बड़ाहट में जो ज़िंदगी चल रही है ना, उस पर थोड़ी सी लगाम लगा सकें। तो देखिए, माइंडफुलनेस के फंडे पे वापस आते हैं। जितनी भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं या जितने भी थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं ना, कभी भी ज़बरदस्ती उनको पकड़ने की कोशिश मत करो। सबसे पहली बात है कि आप बैठ के देखो कि आपके और आपके थॉट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका थॉट जो इस टाइम पे है वो किसी भी ब्रह्मांड के कोने में पहुंच सकता है, आप किसी भी देश में पहुंच सकते हैं, बट आप फिज़िकली शायद अपने रूम में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे या कहीं सफ़र कर रहे होंगे। इस टाइम पे हर इंडिविजुअल इस टाइम कोई ना कोई काम कर रहा होगा, बट आप अपने थॉट्स के थ्रू कहीं पे भी जा सकते हैं। एंड उनसे लड़ाई करना एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है, बिकॉज वो फिज़िकल फॉर्म में आपके सामने नहीं है। जो चीज़ दिख ही नहीं रही, उससे आप लड़ाई करके जीत कैसे पाएंगे। तो इसका बिल्कुल सेम फंडा होता है, अपने आप को अलग करना, अपने थॉट को कहना कि भैया तू अलग है एंड मैं अलग हूँ, ठीक है। एंड बैठ के देखना, तो अपने थॉट्स को ना आते हुए एंड जाते हुए सिर्फ देखना। आपका काम है देखने का, कोई सोच विचार करने का नहीं है। हो सकता है आप स्टार्टिंग में बहुत बार फेल भी हो जाएं, हो सकता है आपको निराशा हाथ में लगे, बट आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपने डिस्टेंस बना लिया है अपने थॉट्स के साथ। बिल्कुल भी उससे लड़ने की कोशिश मत करना, बिकॉज आप अपनी परछाई से लड़के जीत नहीं सकते। एंड ये चीज़ ना आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेके आने वाली है ना, जो आपको अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ाएगी। बिकॉज आप अवेयर होंगे कि मेरे थॉट फिजिकल फॉर्म में नहीं है एंड इनसे लड़के मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इस तरीके से क्या होगा, जो आपका माइंड है ना, वो धीरे धीरे हैबिचुअल होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे उसको आदत होगी। एंड वो एक ऐसी प्रैक्टिस होगी कि उसके बाद लाइफ में अगर कभी भी आप ओवर थिंक करेंगे ना, तो आपका माइंड अपने आप आपको पकड़ के अपनी जगह ले आएगा एंड वो कहेगा कि भैया या तो ओवर थिंकिंग कर ले या अपनी एनर्जी को ड्रेन कर ले, अदरवाइज अपनी आउटपुट पे इस एनर्जी को इन्वेस्ट कर एंड अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ। ये प्रैक्टिस सिर्फ है ना अपने थॉट्स को देखने की है, उनके साथ उलझने की बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत एक डिफ़िकल्ट चैलेंज ज़रूर लग सकता है, बट मैं कहूँगा 1 मिनट से 2 मिनट से स्टार्ट ज़रूर करें। एंड धीरे धीरे क्या होगा, आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा मुझे इस प्रैक्टिस को करना है, ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्शंस करेंगे ना, चाहे वो एक्शन आपका खाना खाते हुए हो, चाहे वो ड्राइव करते हुए हो, या दूसरा ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं या मूवी देखने गए हैं, तो कोई भी एक्शन हो, वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज आप कॉन्शियस होके जीना शुरू करेंगे, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन जाएगा कि आपको इस पर एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका एक एनर्जी को सेव करने का एक ज़रिया बनेगा, एक ऐसा रास्ता बनेगा जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या माइंडफुलनेस मेडिटेशन को रियल ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये मैंने आपको बताया। एंड थॉट्स से लड़ना नहीं है, ओवर थिंकिंग से लड़ना नहीं है, अपने आप को सिर्फ अलग कर लें इस चीज़ से। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि अपने सेल्फ के साथ बैठना ना बहुत ही एक आज की डेट में चैलेंज वाली बात है। आप बैठ के देखना, कुछ मत यूज़ करना, ना कोई बुक ना कोई फ़ोन, सिर्फ अपने सेल्फ के साथ आप 5 मिनट भी बैठ गए ना बिना कुछ सोचे समझे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। क्योंकि अपने सेल्फ के साथ बैठना, वो भी कुछ ना सोचते हुए, बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। क्योंकि आप बेचैन रहेंगे, आपके हाथ बार बार उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढेंगे जिसको मैं फ़ोन कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने आप को उस एंजाइटी से बचा सकें। एंड बार बार आपका ध्यान जाएगा या मैं टीवी देखूं या किसी दोस्त से बात करूं, लेकिन आप अपने सेल्फ के साथ नहीं जुड़ना चाहते। तो इसको ना इतना समझना, अगर आपको बाज़ार से जाके कोई सामान लेके आना है ना, तो मार्केट में जाने के लिए आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा या एक डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। बट मैं आपको कहूँ कि आपको अपने सेल्फ तक पहुँचना है, तो उसके लिए आपको कहीं चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए हमें ठहरना पड़ता है, हमें अपने आप को शांत करना पड़ता है। अब शांत ज़बरदस्ती नहीं होता, ये प्रैक्टिस है, डे बाय डे की एक प्रैक्टिस है। और माइंडफुलनेस का ना एक अनुभव कहें या इसकी एक एक्सपीरियंस कहें, ये आपको ना इस भीड़ से अलग बनाएगा।
आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बहुत सारी भीड़ सिर्फ सोए हुए चल रही है, वो सोते हुए अपने एक्शंस ले रही है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। डीप इनसाइड सब परेशान है, उनको पता ही नहीं है। इस दुनिया में मैक्सिमम लोग जो अवेयरनेस के साथ नहीं बढ़ रहे वो सभी परेशान हैं, एंड जो अवेयरनेस की या मेडिटेशन की या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ बढ़ रहे हैं ना, वो उनसे थोड़ा कम परेशान है। एंड इतना कहूँगा कि परेशानी को भगाना या परेशानी को हैंडल करना भी एक नज़रिया है, ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिसको हम अगर सीख जाएं तो बहुत हद तक हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एंड एक्सपीरियंस लें, बिकॉज ये बातों से नहीं आती, ये एक्सपीरियंस से चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को सिर्फ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एंड इसको काम मत समझना, इसको कोई ऐसा वर्क मत समझना कि ज़बरदस्ती आप पकड़ के अपने आप को बिठाएंगे तो गच्चा खा जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि यार मुझे करनी ही नहीं आई या मुझे पता ही नहीं चला। इसका कि फ़्लो में अपना रूटीन का जो काम कर रहे हैं ना उसको करते रहें, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस पे वापस आ जाए। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें अपने रूटीन में कॉन्शियसनेस को डालना होता है, हमें उस कॉन्शियसनेस के साथ ज़िंदगी को जीना होता है, एंड वो आपकी लाइफ के सभी सेक्शंस में 100% सक्सेस को अचीव करवाने में आपकी हेल्प करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपनी लाइफ को बना लेंगे बहुत खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।